कौन सा एक्सरसाइज का? चले यहाँ देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 का एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है, जल्दी से ध्यान देना है यहाँ पे। कहता है डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी हुज सेवंथ टर्म इज इतना एंड सेक्शन टर्म इतना। देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान दे दोनों के, साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है सेवंथ टर्म कितना है आपके पास, सेवंथ टर्म -1 है, एंड 16 टर्म कितना है आपके पास, 17 है। ये दिया हुआ है, सेवंथ टर्म कितना है -1 है और 16 टर्म कितना है 17 है ना। ये आपको दिया हुआ है। और कितने लोगों से बना है क्वेश्चन, हैंड रेज करो पहले। और तुमसे बन गया है क्या शादिया, बन गया है तुमसे? चलो यहाँ देखोगे, आपको 7 टर्म दिया हुआ है और आपको 16 टर्म दिया हुआ है। आपसे कह रहा है सीरीज लिखना है। क्या लिखना है? सीरीज। अब आप बताओ सीरीज कब लिखाता है, जो हम लोग को फर्स्ट टर्म मालूम हो और क्या मालूम हो, कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में? तो अब हम इन दोनों की मदद से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है ना। कैसे निकालेंगे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है आपके पास, T7 बराबर -1। अब अगर T7 बराबर -1 है तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T7 का फॉर्मूला A+6D बराबर -1। ध्यान से देखो, T7 इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, रख दिया हमने T7 इक्वल टू -1। अब T7 के नीचे क्या करेंगे हम, T7 के नीचे हम क्या करेंगे, T7 का T7 के नीचे हम क्या करेंगे, T7 का वैल्यू रख देंगे। आई बात समझ में? T7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A+6D। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर है? यहाँ पे पढ़ा था ना हमने ये, है ना। T7 रहेगा तो क्या रखेंगे, A+6D रख देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। पहले बताओ किसी को डाउट है यहाँ पे, समझ में आया है कि नहीं आया? T7 दिया हुआ है आपको, T7 बराबर -1। अब आप बताओ हमको, क्या T7 बराबर -1 है तो T7 का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है A+6D। T2 का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, A+D। T3 का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, A+2D। तो बताओ T7 बराबर क्या हो जाएगा, A+6। तो T7 का जो फॉर्मूला है उसको नीचे क्या किया हमने, रख दिया। सिंपल, जैसे बाकी सब में कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे। अब आगे क्या दिया हुआ है आपको, T16। क्या दिया हुआ है आगे, T16 दिया हुआ है ना। ठीक है, T16 दिया हुआ है। आ जाते हैं, T16 बराबर कितना है बताइए, कितना दिया हुआ है, 17। तो नीचे क्या करेंगे हम लोग, T16 का फॉर्मूला रख देंगे। T16 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, A+15D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17। या आपका इक्वेशन क्या हो गया, 2। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। T16 के नीचे T16 का फॉर्मूला और T7 के नीचे T7 का फॉर्मूला। अब आपको निकालना है A और D। क्या निकालना है, तो अब बताओ A और D कैसे निकाला जाए। दोनों इक्वेशन में AD है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। चैप्टर 3 पढ़ा है आपने, एलिमिनेशन मेथड यूज करने आता है आपको। क्या करना है, सिंपल आपको कर देना है यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस क्या कर देंगे, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस क्या कर देंगे, इक्वेशन 2। अब आप दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे तो आप हमको ये बताओ, ए से ए कैंसिल नहीं हो जाएगा, हाँ या नहीं, हो जाएगा। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 1 का LHS क्या है बताइए, A+6D -2 का LHS क्या है बताइए, A+15D। हो गया, LHS माइनस LHS हो गया। अब बचा क्या है, 1 का RHS क्या है, -1, और 2 का RHS क्या है बताओ, 70। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। LHS को LHS से घटाया, RHS को RHS से घटा देंगे। आई बात समझ में? अब क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, A+6D माइनस से ब्रैकेट तोड़ दो, क्या हो जाएगा, -A माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -15D।
इजिकल टू क्या हो जाएगा -1 और माइनस क्या हो जाएगा 17। क्लियर है यहाँ पे, बोलो हाँ या नहीं, समझ आया। अब देखो ये प्लस ए और माइनस ए क्या हो गया कैंसिल, 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा -9, यहाँ आ जाएगा -9d इज इक्वल टू माइनस माइनस ऐड कर दो कितना हो जाएगा -1 और -17 क्या हो जाएगा -18। माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसिल, 9 से 9 से कट जाएगा 2 बार में, टी बराबर क्या हो जाएगा 2। क्लियर है यहाँ पे, टी का वैल्यू 2 हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, डी का वैल्यू हमको मालूम हो चुका है, हमको दोनों चीज चाहिए ना, ए भी चाहिए और क्या चाहिए डी चाहिए। डी तो मालूम हो गया है, ए मालूम है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे डी के वैल्यू को कहाँ पुट कर दिया जाए, या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में। इस तरह का सॉल्यूशन आपने पहले भी क्या होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में किया है या नहीं किया है, क्या है ना। तो हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। चलिए डी के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे बाबू। बताओ डी बराबर कितना दिया हुआ है 2, इक्वेशन 1 में डी का वैल्यू रख दो, या तो फिर आप डी का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो डी बराबर कितना है 2, यहाँ रख देते हैं हम डी का वैल्यू, क्या आ जाएगा बताइए यहाँ पे a प्लस 6 इंटू डी इक्वल टू 2 है, डी की जगह पे क्या रख देंगे 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ आ जाओ a प्लस 6 टू क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू -1, तो 12 प्लस में वहाँ जाएगा माइनस में, -1 ये +12 यहाँ आएगा -12, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू -1 और -12 क्या आ जाएगा -30। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू 2 हो गया और a इज इक्वल टू क्या हो गया -13। कितने लोगों को क्लियर है, हैंड रेस करो, सभी को क्लियर है, ठीक है। अब बताओ डी और ए जब मालूम हो चुका है तो क्या अब हम आगे का टर्म निकाल सकते हैं। अच्छा देखो हैंड रेज जब करते हो ना फालतू में मत कर देना, समझ में आता है तभी कर लेना, आई बात समझ, ऐसा ना कि बेइज्जती होगा तो हम भी कर दे रहे, सच में क्लियर है। कहीं पे दिक्कत है तो पूछ सकते हो, पूछो कहीं पे दिक्कत है देखो पूछो, पूछने में शर्म नहीं करना है कि हाँ हमको खराब लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं, कहीं पे भी दिक्कत है तो पूछ लो। कोई दिक्कत है यहाँ पे पक्का है ना। आपको 7th टर्म दिया हुआ था और आपको 16 टर्म दिया हुआ था, तो 7th टर्म के नीचे 7 टर्म का फॉर्मूला लग गया a प्लस 6d, और 16 टर्म के नीचे 16 टर्म का फॉर्मूला लग गया, क्या लग गया बताओ a प्लस 15d। आई बात समझ में, बता रहे ठीक है, बताते हैं सब बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो ये इक्वेशन 1 हो गया बाबू और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 माइनस क्या इक्वेशन 1 का एलएचएस ये माइनस इक्वेशन 2 का एलएचएस ये, माइनस से ब्रैकेट कैसे तोड़ते हैं देखो, माइनस प्लस क्या यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ गया आपका माइनस है। फिर यहाँ देखो माइनस है ये इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, आया समझ में। और इसके आगे तो कोई साइन है नहीं तो इसको नॉर्मली ऐसे ही लिख दिया, प्लस छुपा हुआ होता तो उसको ऐसे ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, जिसके आगे माइनस होता है वहां मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है क्लियर है, समझ में आ गया ना। अब ए और डी निकल गया है तो अब आपको सीरीज निकालना है, तो जब भी सीरीज क्या आएगा 4 टर्म कम से कम निकाल देना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, इनफ। ए और डी मालूम हो गया, अब जितना टर्म हम चाहेंगे उतना टर्म क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म चाहेंगे फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, सेकंड टर्म चाहेंगे सेकंड टर्म निकाल लेंगे, थर्ड टर्म चाहेंगे थर्ड टर्म निकाल लेंगे, फोर्थ टर्म चाहेंगे फोर्थ टर्म निकाल लेंगे। हम जितना टर्म अब चाहेंगे उतना टर्म हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया सभी को या नहीं आया, आया समझ में।
हो गया, आगे बढ़ जाए। बताओ समझ आया है कि नहीं आया? आया? अब आप बताओ यहाँ से यहाँ आपका क्या आ गया बताइए? ए आ गया ना, कहाँ गया है? ए निकल चुका है बाबू, और क्या निकल गया है? डी निकल गया। ए निकल गया, डी निकल गया है। अब बताओ क्या निकाला जाए? अब एपी निकाल लोगे आप लोग? एपी निकल जाएगा ना? सीरीज निकालना है आपको। एपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं पहले। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा बताइए? T1 बराबर तो ए ही रह जाएगा, फर्स्ट टर्म तो ए कहलाता है। और बताइए ए इज इक्वल टू कितना आ चुका है? ए इज इक्वल टू कितना आ गया? -13। यहाँ आपका आ जाएगा -13। आपको सेकंड टर्म निकालना है, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ए प्लस डी। ठीक है, अब आप बताओ ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू -13 है, यहाँ -13 रख देंगे। और प्लस डी, डी का वैल्यू कितना है बाबू? 2। यहाँ डी की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। 13 में 2 जाएगा, क्या आएगा? -11। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे? 2 बच गया, 2 बच गया क्या? 2 बच गया ना भैया, क्लियर है? आया समझे? अब निकालना है क्या आपको? थर्ड टर्म। T3 का फॉर्मूला क्या आएगा? a प्लस 2d। बताओ a का वैल्यू कितना है, कहाँ गया है? -13 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है जी? डी का वैल्यू 2, डी की जगह पे क्या रख देंगे? 2 इजिकल टू क्या आएगा? -13 प्लस 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा? माइनस कितना आ जाएगा? 9, -17। -13 प्लस 4 क्या हो जाएगा जी? 13 में 4 जाएगा, 9 ना आएगा? 9 4 13 होता है, 9 4 13 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद और कौन सा नंबर है बोलो? ठीक है, 2 3 टर्म निकाल लिया, एक और निकालना है, एक और निकाल लोगे। T4 निकाल लो। T4 बराबर क्या आ जाएगा बोलो? a प्लस 3d। तो बताओ a इज इक्वल टू कितना है? -13 और 3 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है? कहाँ गया डी? 2। डी की जगह पे क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। यहाँ आ जाएगा -13 प्लस 3 2 जा 6, कितना बचेगा? -7। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। समझ आया? सीरीज में लिखना है, सीरीज में लिख दो। पहले क्या आया बताओ? -13, फिर क्या आया आपका? -11, फिर क्या आया? -9, फिर क्या आया? -7। समझ आया है कि नहीं आया? आया समझ में? क्लियर है? चलो फटाफट नोट कर लो। क्या जनरल टर्म में निकालने बोल रहा? वो भी निकाल लेंगे, ठीक है ना? कौन सा नंबर था? कौन सा था? 15 था? अच्छा जनरल टर्म कह रहा था, सीरीज कह ही नहीं रहा था। ठीक है, जनरल टर्म कह रहा था, कोई बात नहीं। अगर सीरीज कहेगा तो सीरीज ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में सीरीज नहीं कह रहा था, आपसे कह रहा था जनरल टर्म निकालना है। क्या निकालना है? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म निकालना तो फिर ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या निकाल लेना? Tn। क्या निकालना है? जब भी कहेगा जनरल टर्म क्या निकाल लोगे? Tn निकाल लेंगे। बताओ Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? a इज इक्वल टू -13 है, a की जगह पे रखेंगे -13 प्लस n-1 इंटू डी। डी इज इक्वल टू कितना है? 2। डी की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ आ गया -13 प्लस 2 इंटू एन क्या आ जाएगा? 2n, और 2 इंटू -1 क्या आ जाएगा? -2। -13 और -2 क्या आ जाएगा? -15 और प्लस क्या आएगा? 2n। ये आपका जनरल टर्म आया समझ में? जब भी आपसे कहेगा जनरल टर्म निकालना है, आपको Tn निकाल लेना। Tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे a का वैल्यू आपको मालूम है ना, a का वैल्यू रख देना है, d का वैल्यू मालूम है, d का वैल्यू रख देना है। हमने रख दिया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आ गया। ये आपका कहलाएगा, इसका जनरल टर्म कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? इसका जनरल टर्म कहलाएगा। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? यहाँ पे जब भी जनरल टर्म कहेगा आपको Tn निकाल लेना है, समझ गए ना? अब उसमें a और d का वैल्यू मालूम होगा, रख देना, रखने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका जनरल टर्म। अब जानते हो इस जनरल टर्म से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आपने अब जनरल टर्म निकाल लिया ना, अब आपको जितना टर्म निकालना है ना, यहाँ पे वो नंबर रखो, उतना टर्म का वैल्यू बता देगा। जैसे मान लो आपको सेकंड टर्म निकालना है, क्या निकालना है? सेकंड टर्म। फॉर एग्जाम्पल आपको सेकंड टर्म निकालना है, तो यहाँ पे 2 रख दो। यहाँ पे क्या आएगा? -15 प्लस 2 इंटू, यहाँ भी 2 रखेंगे, देखो क्या आएगा? -15, 2 2 जा क्या आ गया? 4,
15 में 4 जाएगा, कितना बचेगा -11। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले सेकंड टर्म कराया था तो -11 आया था, आ गया ना। अगर थर्ड टर्म निकालना है यहाँ 3 रखो, आपको थर्ड टर्म का वैल्यू दे देगा। ये हो गया इस एपी का जनरल टर्म, जो एपी अभी बना उस एपी का जनरल टर्म। तो हर एपी का अपना जनरल टर्म बनाया जा सकता है। सिंपल आपको टीएन निकाल लेना, उसमें ए और डी का वैल्यू मालूम होगा, पुट कर देना। बात समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है? हैंड रेज कीजिए। सभी को कंसेप्ट क्लियर है? जनरल टर्म समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा इफेक्टिव है? जनरल टर्म से आप कोई भी टर्म अब निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ए डी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एन का वैल्यू रखो, वो टर्म आ जाएगा। आपको निकालना है 4 टर्म, एन के जगह पे क्या रखो 4, यहाँ कितना आ जाएगा -15 प्लस 2 इंटू क्या रख देंगे 4, तो आ जाएगा -15 प्लस 4 टू जा कितना आया 8 -7। आपको याद होगा थोड़ी देर पहले अभी फोर्थ टर्म का वैल्यू -7 आया था कि नहीं आया था? समझ आया है कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इसको आप लोग, फटाफट नोट कर लीजिए बाबू इसको आप लोग। बताया था अगर टी एन निकालेंगे तो जितना भी टर्म रहेगा उसमें से एक घटा देंगे। टी 5 रहेगा तो यहाँ पे ए प्लस क्या होता है 5 - 1 40। अगर एन है तो यहाँ पे क्या हो गया n - 1 इंटू। आई बस समझ, फर्स्ट क्लास की थी क्या इसका कि नहीं की थी? की थी ना, तो उसमें बताए थे ये चीज़, है ना, वहीं से बना। कहीं पे दिक्कत हो आप वो पूछना है, पूछने में पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना? कहीं पे भी दिक्कत रहे पूछ लेना है, कोई दिक्कत नहीं, पूछने में पीछे नहीं हटना है आप लोग को। हो गया? समझ आया ये? आगे बढ़ा जाए? चलो अब कौन सा नंबर बताए बोलो? 21। लगता है कैकशा ही पूरा तैयारी करके आ रही है। बाकी लोग हैं क्या बोल रही? अच्छा शुमैला कहाँ पे बैठी है? ठीक है चलो तुम वहां से निकलो, तो यहाँ आके बैठो, चलो बैठो ना, तो आप बैठने बोल रहे ना। बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है तो चेंज कर सकती हो, चेंज कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बैठ सकती हो तो बैठ जाओ, ठीक है? है पॉसिबल बैठना? देख लो अगर दिक्कत है तो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो वो वाला, ठीक है। लेकिन हाँ कल से तुम यहीं बैठोगी, तो ठीक है, नहीं एक सीट शुमैला का आगे फिक्स रहेगा, ठीक है? ठीक है चेंज करवा देंगे, आवे तो पैसा होता थोड़ा, सब बदलवा देंगे फिर। अजमत तुम्हारा सीट कहाँ पे था? दिक्कत होता है, अब ये होगा तो खास के तुम लोग बोलोगे, हम जान नहीं रहे। अजमत तुम यहाँ बैठोगी, शादिया के साथ कल से बैठोगी, शादिया के साथ इधर बैठो इधर बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बस शादिया के साथ तुमको बैठना है, ठीक है? समझ गए? देखो ग्रुपिंग तोड़ना अभी बहुत ज़रूरी है, समझ गए? और हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से बैठो, आप लोग इस तरीके से आप लोग अरेंज कीजिए सीट ना, कि एक दूसरे को सपोर्ट हो। आई बात समझ में? सबको फ़ायदा है। ऑफलाइन क्लास का मेन मकसद क्या होता है? क्यों आते हो सब इतना एक साथ एक जगह बैठने के लिए? इसलिए आते हैं कि कुछ कुछ चीज़ अगर जो हमारे अंदर कमी है ना, वो बगल वालों से पूरी हो जाए। तो अब बगल वाला भी तो वैसा होना नहीं चाहिए, हम लोग को उस तरीके से बैठना पड़ेगा ना, मिक्स करके। आई बात समझ में? अब बैठ जाती हो तुम लोग सब दोस्त दोस्त एक साथ बैठ जाती हो, गप करने लगती हो तुम लोग, तो फिर तो दिक्कत है ना। क्या फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड सर्किल जो जिससे भी गप चलता है ना, साथ में नहीं बैठना कोई भी, ठीक है ना? आई बात समझ में? इससे फायदा तुम लोग को होगा, सीख जाओगे फिर मैथ, मैथ पढ़ने में हेल्प होगा। अब जाहिर सी बात है कि फ्रेंड नहीं है बगल में, फालतू गप तो होगा नहीं, फालतू गप नहीं होगा तो यही ना गप हो सकता है, हाँ ये क्वेश्चन कैसे बना, इतना हो सकता है।
ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा? अब घर का कहानी तो उससे होगा नहीं, क्या सही बोल रहे ना? हैं, फिर चेंज करेंगे। फिर आगे की जगह के गलती है, अरे अरे है कैमरा रुको अच्छे कर। नहीं देखो, एक चीज हमेशा समझ लो बाबू, पढ़ाई पे एकदम फोकस करो तुम लोग, एकदम डिसिप्लिन फॉर्म में, समझ गए ना? डिसिप्लिन जहाँ होगा वहीं पढ़ाई होगा, एकदम डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करो, पढ़ाई में एकदम डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या? चलिए, एग्जाम्पल नंबर 21, कहाँ है 21? बुलाओ उसको। क्या जी? एग्जाम्पल नंबर 21 कहता है विच टर्म ऑफ सीक्वेंस इतना इतना इज द फर्स्ट डिजिट। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन पूछा ये क्वेश्चन? वेरी गुड। 20, 19 होल 1/4, 18 होल 1/2, 17 होल 3/4, डॉट डॉट डॉट, आर इन एपी। ये किसमें है बाबू? एपी में है। किसमें है ये? एपी में है। ध्यान से यहाँ देखोगे, आराम से सो जाओ, एकदम बेड लगा देंगे कल से। ये एपी में है, ठीक है ना? अब देखोगे, यहाँ ध्यान देना, सबसे पहला काम तो आप ये करो ना, यहाँ पे आप ये करो कि इसका जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसके मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दो, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो। आई बात समझ में? पहला काम ये करेंगे, यहाँ पे 20 क्या आ जाएगा? 19 फोर जा, जल्दी जल्दी फास्ट, 19 फोर जा 67, 76, 45, 26 ही तो होता है। 19 फोर जा 76 प्लस 1 क्या हो गया? 77 बाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? 18 टू जा, जल्दी बोलिए। 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 37 बाई क्या हो जाएगा? 2। 17 फोर जा कितना हो जाएगा? 68 प्लस 3 कितना हो जाए? हाँ, 68 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 71/4। 64 कौन बोल रहा था जी? चलो गप नहीं, यहाँ ध्यान देना। पहले तो इसको हमने चेंज कर लिया, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये, अच्छा एक बात देखो, ये घटता जा रहा है ना, 20, 19, 18, 17 और घटता चला जाएगा। घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जीरो के आसपास पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? और उससे ज्यादा जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। आ रही बात समझ में? आपसे कह रहा पहला निगेटिव टर्म बताइए, पहला निगेटिव टर्म बताइए, ये कह रहा आपसे क्वेश्चन में। आई बात समझ में? कह रहा आपसे फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए। अगर हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ ध्यान देना, 8, 6, 5, 4, 3 डॉट डॉट। आपसे पूछ रहा फर्स्ट निगेटिव टर्म, ये एपी में है या नहीं? है एपी में। ये घट रहा है कि नहीं घट रहा? घट रहा। वो नहीं है। अब एपी में है या नहीं? अच्छा, अब यहाँ ध्यान देंगे आप, यहाँ पे ठीक है ना? अब ये घट रहा है कि नहीं घट रहा? घट रहा। 8 में से कम हो गया 6, 6 से कहाँ गया 4, 4 से और घटेगा, और घटेगा, घटते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जीरो के आसपास पहुंच जाएगा, है ना? और फिर उसके बाद जीरो के बाद वो कहाँ चला जाएगा? माइनस में। फिर माइनस में चलता चला जाएगा। आपसे यहाँ पे कह दिया फर्स्ट निगेटिव टर्म, क्या कह रहा है? पहला निगेटिव टर्म क्या होगा? हम जान नहीं तो डायरेक्ट कर लोगे तुम लोग, पहला निगेटिव टर्म क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्ट कर लोगे, क्या होगा बोलो? -2 हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, हम इसको करेंगे फॉर्मूले से। आई बात समझ में? तुमको आता है क्या? यहाँ ध्यान दो, हम इसको कैसे करेंगे? फॉर्मूले से।
यहाँ ध्यान देना, देखो आपसे पूछा है फर्स्ट निगेटिव टर्म, हम डायरेक्ट बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं -2, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताएंगे, हम पहले फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है ना? कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हम मान लेंगे, यहाँ पे पहले तो ये लिख लो, a बराबर कितना है 8, t बराबर कितना हो जाएगा t2 माइनस t1, तो यहाँ बताओ t2 बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस t1 बराबर कितना हो जाएगा 8, 6 में 8 जाएगा, क्या बचेगा -2। ठीक है ना? a इज इक्वल टू इतना, d इज इक्वल टू इतना, वो दिक्कत है यहाँ पे नहीं। आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब मान लो हमको नहीं मालूम है फर्स्ट निगेटिव टर्म कितने नंबर पे आएगा, नहीं मालूम है हमको, है ना? 2 नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा, हमको नहीं मालूम कितने नंबर पे आएगा। हम मान लेते हैं कितने नंबर पे आएगा, n नंबर पे। कितने नंबर मान लेते हैं, n नंबर पे। तो हम यहाँ मान लेंगे लेट फर्स्ट निगेटिव टर्म बी nth टर्म। मान लिया कि पहला निगेटिव टर्म कितने नंबर पे आएगा बाबू, nth टर्म पे आएगा। आई बात समझ में? जैसे आपका ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, हमने मान लिया पहला जो निगेटिव टर्म आएगा वो किस पे आएगा, nth पे। अच्छा, अगर हमको ये मालूम हो जाए कि पहला निगेटिव टर्म कितने नंबर पे है तो निगेटिव टर्म निकाल लेंगे ना। जैसे मान लो पहला निगेटिव टर्म 10वें नंबर पे, कितने नंबर पे, 10वें नंबर पे, तो t10 लगा करके हम निकाल सकते हैं, t10 का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर हमको ये मालूम हो जाए कि पहला निगेटिव टर्म जो है 12वें नंबर पे, कितने नंबर पे, तो हम t12 का फॉर्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। अगर हमको ये मालूम हो जाए पहला निगेटिव टर्म 15 नंबर पे, तो क्या t15 का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं हम लोग। हमको पहले ये तो पता चले कि पहला निगेटिव टर्म आ कितने नंबर पे रहा। आई बात समझ में? अब मान लो अगर t15 पे आ रहा तो t15 का फॉर्मूला क्या होता है नहीं मालूम है हमें, a + 14d, a का वैल्यू d का वैल्यू रख देंगे। लेकिन हमको ये तो पता चले कि पहला निगेटिव टर्म आ कितने नंबर पे रहा, तो वो हमने मान लिया कि लेट फर्स्ट निगेटिव टर्म बी इन nth टर्म। हमने क्या मान लिया, पहला निगेटिव टर्म जो हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, इसको दूसरी लैंग्वेज में भी हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, द वैल्यू ऑफ nth टर्म, द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख सकते हो बाबू, द वैल्यू ऑफ, ध्यान देंगे यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ nth टर्म पे फर्स्ट निगेटिव टर्म, ये भी लिख सकते हैं हम, फर्स्ट निगेटिव टर्म। हमने मान लिया कि nth टर्म का जो वैल्यू होगा, अब वो nth टर्म कौन सा होगा ये नहीं मालूम, 6 हो, 7 हो, 8 हो, जो भी nth टर्म हो उसका वैल्यू क्या होगा, पहला निगेटिव टर्म होगा। यह हमने मान लिया। आई बात समझ में? क्लियर है? यहाँ पे आपसे पूछ रहा पहला निगेटिव टर्म पूछ रहा, तो हम अगर ये मालूम कर ले कि वो nth नंबर कौन सा है, वो n नंबर है कौन सा, तो हम निकाल सकते हैं ना। अगर हमको ये पता चल जाए कि पहला निगेटिव टर्म अगर 6 नंबर पे है तो t6 लगा देंगे, तो हमको मालूम तो चले इनका वैल्यू है कितना पहले, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सो अगर हमने ये लिख दिया है कि द वैल्यू ऑफ nth टर्म, nth टर्म का वैल्यू जो है वो क्या है, निगेटिव टर्म, तो nth टर्म का वैल्यू अगर निगेटिव टर्म है बाबू, तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो तो हम ये लिख सकते हैं कि tn जो है आपका <0। आप हमको ये बताइए क्या ये हम लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, tn <0। समझो पहले यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं आपसे कि जैसे यहाँ देखोगे ये पहले फर्स्ट टर्म पे है ना, ये सेकंड टर्म पे है। अगर हम ये कर दे कि सेकंड टर्म का वैल्यू 6 है, क्या है, सेकंड टर्म का वैल्यू 6 है, तो क्या t2 बराबर हम 6 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है कि नहीं? तो हम कह रहे हैं nth टर्म का वैल्यू कितना है, निगेटिव टर्म है, क्या है, निगेटिव टर्म। तो nth टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, tn लिखेंगे ना, और tn का जो वैल्यू निगेटिव मतलब क्या हो गया, <0। तो निगेटिव टर्म है कौन सा, नहीं ना मालूम। एन टर्म का द वैल्यू ऑफ nth टर्म जो है वो है कितना, अगर ये एग्जैक्ट मालूम होता कि द वैल्यू ऑफ nth टर्म का वैल्यू -6 है तो हम लिखते tn बराबर -6, nth टर्म का वैल्यू -10 है तो हम क्या लिखते हैं, tn बराबर -10। nth टर्म का वैल्यू हमको मालूम है नहीं। आई बात समझ में? बस बोल दिया कि निगेटिव टर्म है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tn <। अगर ये कह दे यहाँ पे आपसे कि आपसे 12वें नंबर का टर्म जो है ना, तो आप 12वें नंबर का टर्म का वैल्यू 50 है, तो क्या आप नहीं लिखोगे t12 = 50, बोलो हाँ या नहीं,
12वें नंबर का टर्म अगर 50 है तो नहीं लिखेंगे t12 इज इक्वल टू 50। आपसे कहते हैं यहाँ पे 15वें नंबर का टर्म जो है उसका वैल्यू 60 है तो t15 बराबर 60 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ना। तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर ही का आपसे कहते हैं टी nth नंबर का टर्म, nth नंबर का जो वैल्यू है, अब n नंबर कौन सा नहीं मालूम, n नंबर का वैल्यू अगर 70 है तो टी n बराबर 70 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं क्या कह रहा थी, वैल्यू ऑफ nth टर्म, nth टर्म का वैल्यू है कितना वो नहीं मालूम, बस निगेटिव टर्म है, तो निगेटिव टर्म है कौन सा नहीं मालूम, तो हम क्या लिखेंगे टी एन लेस देन 0। यहाँ पे क्लियर कर देता कि द वैल्यू ऑफ nth टर्म इज इतना, तो हम डायरेक्ट लिख देते टी एन बराबर इतना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे क्लियर कहता द वैल्यू ऑफ nth टर्म बी, ये हटा करके लिख देता द वैल्यू ऑफ nth टर्म बी 100, तो हम यहाँ पे क्या लिखते टी एन इज इक्वल टू, है ना, द वैल्यू ऑफ nth टर्म अगर 100 है तो टी एन इज इक्वल टू क्या लिखते हम 100 लिखते हाँ या नहीं। लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी कह रहा, यहाँ पे कह रहा nth टर्म का वैल्यू 100 थोड़ी एग्जैक्ट लिखा, डायरेक्ट दिया ही नहीं, कह रहा nth टर्म का जो वैल्यू है वो nth टर्म का वैल्यू क्या है आपका, कोई भी वैल्यू हो सकता है, बस माइनस में है, क्या है वो माइनस में। तो हम क्या लिखेंगे, एन टर्म का वैल्यू अगर माइनस में कह रहा तो टी एन लेस देन क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। ये बात कितने लोगों को समझ में आया, हैंड रेस करो। समझ में आ गया सभी को, किसी को दिक्कत है यहाँ पे, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब आप बताओ यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का फॉर्मूला रखा और लेस देन क्या हुआ 0, जो भी वैल्यू आएगा 0 से कम आएगा, माइनस में आएगा। एग्जैक्ट क्लियर ही नहीं क्या, तो समझ आया है कि नहीं आया, नहीं तो फिर से समझाएंगे हम, आ गया समझ में, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत वाला, ठीक है। याद रखना बाबू, नेगेटिव टर्म वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही करते हैं, क्यों करते हैं ये भी समझ लेना, एग्जाम में आ गया तो बना देना है। बहुत सारे बच्चे ये सब क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, ठीक है ना, यही सब आपका मार्किंग पॉइंट रहेगा, ठीक है ना, प्लस पॉइंट रहेगा। जो क्वेश्चन सारे बच्चे छोड़ रहे हैं वो क्वेश्चन बनाओगे ना अगर, तो टीचर्स की नज़र में तुम्हारा कॉपी का वैल्यू बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। और उसके बाद जब टीचर्स आपके कॉपी चेक करेंगे तो माइंड में अगर बैठ गया कि बच्चा पढ़ने वाला है तो छोटा मोटा गलती इग्नोर कर दिया जाता है। आई बात समझ में। तो हमको टीचर के दिमाग में बैठाना है पहले कि हम पढ़ने वाले, जैसे कोचिंग में आप अपने बैठाया है ना हम पढ़ने वाले हैं कोचिंग स्कूल की टीचर में आपने अपनी नज़र में, टीचर की नज़र में आपने ही बनाया होगा ना अपना इमेज कि हम पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ जो एग्जामिनर होंगे ना उनके नज़र में भी आपको इमेज बनाना होगा। कॉपी देख के उनको लग जाए कि बच्चा क्या है, पढ़ने वाला, वो तब लगेगा। जनरल क्वेश्चन तो हर कोई बनाएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई बना लेंगे, जो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा ना वो जो बच्चा बनाएगा कहेंगे ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये बच्चा कुछ अलग है। अब माइंड में ये परसेप्शन बैठ गया ना कि बच्चा पढ़ने वाला है, तो छोटा मोटा गलती उसका इग्नोर कर दिया जाता है। आई बात समझ में। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए का वैल्यू कितना है बाबू, ए इज इक्वल टू कहाँ गया 8, ए की जगह पे 8 आ जाएगा, n माइनस वन, डी बराबर कहाँ है डी का वैल्यू -2, डी की जगह पे रखेंगे -2 लेस देन 0। अब बताओ यहाँ पे 8 प्लस में वहां जाएगा क्या 8 माइनस में, ठीक है ना। असल में ये इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी पढ़ना होता है आपको क्लास 11 में, लेकिन यहाँ भी समझ लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या हो जाएगा, जैसे इक्वल वाला करते हैं ना वैसे ही सेम, कुछ और कुछ नहीं है। 8 प्लस में यहाँ गया 8 किस में हो गया, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये 8 प्लस में यहाँ गया माइनस पे। अब ध्यान देना इनइक्वलिटी में ये -2 है, -2 है, ये जाएगा डिवाइड में, तो इनइक्वलिटी में अगर माइनस वाला डिवाइड में जाता है बाबू तो साइन बदल जाता है। साइन जो आपका ऐसे था वो कैसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। क्यों होता है, 1 मिनट में हम समझा दे रहे हैं। साइन बदल गया, अगर यही 2 माइनस में नहीं होता प्लस में होता तब डिवाइड में जाता तो साइन नहीं बदलता। ये 2 किस में था, माइनस में था, गया साइन क्या हो गया, बदल गया। क्यों, आपको बता रहे, यहाँ पे देखो बढ़िया समझना। -5 लेस देन, इज इट राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, सही है ना। -5 लेस देन क्या हो जाएगा 2, 2 बड़ा है, -5 क्या होता है छोटा होता है, हाँ या नहीं, क्लियर है, क्लियर है। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, आप माइनस से क्या करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, मल्टीप्लाई बोथ साइड -1, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा देखो, -1 इंटू -1, यहाँ पे भी क्या होगा, अगर साइन हम ऐसे रहने दें तो देखो क्या गड़बड़ हो जाएगा, 2 इंटू -1, यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, -5 इंटू -1 क्या आ गया +5, और यहाँ देखो 2 इंटू -1 क्या आ गया -2। अब ये सही है,
माइनस कहाँ, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो माइनस वाला तो छोटा होता है ना, प्लस वाला तो बड़ा होता है ना, तो साइन क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, साइन क्या होता है, जो साइन ऐसे था वो साइन घूम गया। आ रही बात समझ में? या फिर माइनस से आप डिवाइड कर दो, माइनस से क्या करो, आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 10 लेस देन -3, सही है, प्लस 10 -3 से बड़ा होगा, होगा। -2 से डिवाइड दे दो दोनों तरफ, किससे डिवाइड देंगे, -2 से। अगर -2 से हम डिवाइड दे रहे हैं, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, अब आप बताओ माइनस माइनस कट गया ये, और यहाँ पे 2 से कटा 5 किस में, अब बताओ कौन बड़ा हो जाएगा, यहाँ तो -5 आएगा ना, और यहाँ क्या आ रहा है +3/2, कौन बड़ा, ये बड़ा या ये बड़ा, ये बड़ा। साइन बदला कि नहीं बदला, यहाँ क्या आ गया -5 आ गया, और यहाँ क्या आ गया आपका 3/2। बताइए कौन ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर या ये ग्रेटर, कौन ग्रेटर हुआ, ग्रेटर हुआ। तो जब भी आप माइनस से डिवाइड करोगे या माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, साइन क्या हो जाता है, स्विच हो जाता है। क्या ये बात समझ में आया सभी को कि नहीं आया, वो दिक्कत है यहाँ पे नहीं। इसी तरह से यहाँ पे ये -2 था, गया यहाँ पे, गया यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे गया माइनस, जैसे ही यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, साइन जो आपका ऐसे था वो साइन आपका ऐसे क्या हो गया, बदल गया। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे माइनस से माइनस क्या होगा बाबू, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास n-1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 से कट गया कितने बार में, 4 में, ग्रेटर देन 4। कितने लोगों को क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे n-1, अच्छा ये -1 है बाबू, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। एक चीज समझ लो, साइन कब बदलेंगे, साइन तब बदलेंगे जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होंगे माइनस वाले से। अगर प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे तब मत बदल देना, और राइट साइड राइट पे नहीं बदलेंगे। एक ही कंडीशन में साइन बदलेगा, जब आप माइनस से क्या कर रहे होगे, या तो मल्टीप्लाई कर दे रहे होगे या माइनस से क्या कर दे रहे होगे, डिवाइड। ये नहीं बोलना सर अब ये माइनस वाला इधर जाएगा तो साइन बदलेगा सर, तो एट सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, इसमें नहीं होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में, वो भी कब, जब माइनस वाला आएगा तब। अब जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ, देखो 2x ग्रेटर देन 5, अगर ऐसे लिखा हुआ है, अब बताओ ये 2 प्लस में है या माइनस में, प्लस में है। अब ये अगर डिवाइड में जाएगा तो मत बोलना सर अब आप साइन बदलिए, सर गलत कर दिया, इधर तो 2 गया था इधर डिवाइड में, तो साइन जो ऐसे था वो साइन ऐसे हो गया। यहाँ भी 2 डिवाइड में जाएगा तो साइन आपका बदल जाएगा, बदलेगा जी बोलो, साइन बदलेगा, बदल जाएगा। क्यों नहीं बदला, क्योंकि ये 2 किस में आपका, प्लस में, प्लस में जब गया तो साइन जैसे था वैसे ही। लेकिन अगर यही ऐसे रहता -2x ग्रेटर देन 5, अब इसको अब इधर लेकर के जाते तो क्या होता बाबू, साइन आपको फटाक से बदलना पड़ता, क्योंकि आप माइनस लेके चले गए। माइनस से डिवाइड करोगे या माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन बदलेगा, प्लस वाला अगर डिवाइड में जा रहा तो साइन नहीं बदलेगा, और एट सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया, आया समझ में। कब कब साइन चेंज होगा बोलो जल्दी, हाँ माइनस से डिवाइड कर दें या हम माइनस से मल्टीप्लाई तो साइन बदल जाएगा, है ना। प्लस से डिवाइड और प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन नहीं बदलेगा, या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी साइन नहीं बदलेगा। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारा कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये -1 है, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, +1। मत बोलना सर साइन बदलिए, माइनस वाला गया है। अरे बात समझ में, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड थोड़ी हो रहा, ये तो बस ऐड सब्ट्रैक्ट वाला काम हो रहा है ना। तो ये -1 यहाँ गया तो +1, और n ग्रेटर देन क्या हो गया बाबू, 4 + 1 5। मतलब ये जो n का वैल्यू आना चाहिए वो 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा तो बहुत सारा नंबर है, 6 7 8 9 10, आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, पहला नंबर, क्योंकि आपको पहला निगेटिव टर्म चाहिए ना। तो n के जस्ट बाद 5 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब तुम न्यूमेरिकली ऐसे ही नॉर्मली काउंट करके देखो तो क्या तुमने जो नेगेटिव नंबर लाया था छठे नंबर पे आया था, देखो तो 8 8 6 4 2 0 -2, कितने पे आ गया था, छठे नंबर पे आया था। और यहाँ से भी आपका n ग्रेटर देन 5, मतलब n इजिकल टू क्या आ रहा, 6, मतलब n का वैल्यू 6 रखेंगे तो आपको पहला नेगेटिव टर्म आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो अब अगर हम यहाँ पे
T6 अगर लगाते हैं, n की जगह पे क्या लगाते हैं बाबू T6, तो a प्लस क्या हो जाएगा 5d, और a का वैल्यू हमको बताइए क्या है, a का वैल्यू 8 है ना, a की जगह पे क्या रखेंगे 8 रखेंगे, प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू, डी का वैल्यू बता दीजिए क्या है, कहाँ गया डी, डी कहाँ चला गया, डी नहीं दिख रहा, ओ यहाँ -2, डी का वैल्यू क्या हो गया -2, क्या आ जाएगा 8 प्लस 5 टू जा क्या हो गया -10 हो गया। अब 8 में से 10 जाएगा कितना बचेगा -2। क्या यही आया था कि नहीं आया था? ऐसा क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि आपका पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो। सच में ऐसा होता है या नहीं होता? अब छोटे नंबर पे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, अब बड़े नंबर पे लॉजिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आई बात समझ में? मैथ्स का सिंपल सा खेल है। होता है क्या, मैथ में कभी कभी हम कैलकुलेट करते हैं, हमको भरोसा नहीं होता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तुम नंबर को छोटा कर दो, नंबर को छोटा करके कैलकुलेट करो और उसके बाद देखो कि कैसे नहीं होता है। आप जब नंबर को छोटा कर देंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। आई बात समझ में? नंबर को छोटा करके आप कैलकुलेट कीजिए, परसेंट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ये बताओ कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया? आया। अब आप एक काम करना, घर पे इसको एक बार और ट्राई करना, उसके बाद वो वाला कौन सा एग्जाम्पल था 21 था, एक बार फिर एग्जांपल नंबर 21 ट्राई करना, नहीं बनेगा कल फिर हमसे पूछ लेना, हम बताएंगे कल फिर से। लेकिन अब जब बताएंगे तो समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से। ये सभी को समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको, अब इसको एकदम 100% ये सब क्वेश्चन अगर बना लिया ना एपी में, तो फिर समझ लो कि बाकी क्वेश्चन सब तो कुछ नहीं है, यही सब क्वेश्चन तो जान लेता है। ये सब जब बन गया एपी में तो बाकी क्वेश्चन हार्ड थोड़ी रहेगा आपका। आई बात समझ में? समझ गए ना आप लोग? अच्छा, अब हमको ये बताएंगे मैथ सभी को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी को समझ में? जिसको भी दिक्कत रहता है आप रुक करके पूछ लेना। आई बात समझ में? नंबर खराब नहीं होना चाहिए किसी का। 2 मिनट ध्यान दो बाबू, ध्यान देंगे। देखो पढ़ने के लिए आ रहे हो, बहुत दूर दूर से आ रहे हो, सब बहुत मेहनत लग रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? अब इस केस में नंबर खराब हो गया ना तो बहुत बड़ा अफसोस होगा, बेइज्जती है तुम्हारा भी, मेरा भी, घर वाले का भी, सबका बेइज्जती है, सबका नाम खराब हो जाएगा, ठीक है ना? आप जब पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो ये एम लेकर के आइए कि हमको सीखना है, और अगर नहीं समझ में आता है तो रुक करके डायरेक्ट बोल दीजिए कि सर आप जो पढ़ाया वो चीज समझ में नहीं आया, ठीक है? और जो समझाया जाए उसको घर पे जा करके एक बार नहीं 2 बार जरूर बनाओ। आई बात समझ में? खास उस क्वेश्चन को जिस क्वेश्चन को हम क्लास में डील कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन को हमने डील किया, आप घर पे जाके बनाओगे दोबारा कि नहीं बनाओगे? बिल्कुल बनाओगे। ये नहीं सोचना है कि सर तो बता दिए हम समझ गए, हो गया इतना ही तो इनफ है। इतना ही अगर होता ना तो मैथ में ना इतना क्वेश्चन नहीं भरा जाता। ये तो क्वेश्चन भरने वाला इंसान बेवकूफ़ी ना कहलाएगा। काहे को एक एक क्वेश्चन, एक की तरह का क्वेश्चन 1000 बार दिया हुआ है? क्यों दिया हुआ है एक की तरह? एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, हाँ जी ये होता है, बस हो गया। एपी का फॉर्मूला ये होता है, काहे ला एक की तरह का क्वेश्चन 50 बार दिया हुआ है? इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज है। आई बात समझे? ऐसी थोड़ी सिस्टम बना हुआ है आपका। बच्चे लोगों को लगता है क्या है, हम तो सीख गए ना, समझ में तो आ गया, हो गया, अब क्या दोबारा थोड़ी बनाएंगे? दोबारा क्या है के लिए बना, सब समझ में आ गया तो, अरे समझ में आ गया तो दोबारा बनाओ ना, अच्छी बात है नहीं कि समझ में आ रहा, तो दोबारा बनाओ ताकि तुमको आगे समझने में और आसानी हो। ऐसा ना हो कि आगे समझना मुश्किल हो जाए आपको। जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। समझ गए ना? आई बात समझ में? घर जाओ, रिलैक्स हो जाओ दो थोड़ा देर, और उसके बाद फिर लग जाओ पढ़ने के लिए। समझ गए? अपना 100% दो, फिर जो दिक्कत होता है हमको बोलो, क्योंकि सिर्फ इतना ही थोड़ी पढ़ना है आपको, अभी और कंप्लीट करवाएंगे मैथ्स में। सिर्फ इतना से नंबर आ जाएगा आर डी शर्मा से? लगता है आपको सिर्फ आर डी शर्मा से नंबर आ जाएगा आपका? सिर्फ आर डी शर्मा से नंबर नहीं आने जा रहा एग्जाम में। हम एक बार में बटन नहीं दे रहे, आराम आराम से कराएंगे, सिलेबस मेरा कंप्लीट होगा उसके बाद फिर करवाएंगे हम। ओके करो दोस्तों।